हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, साधारण ब्याज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। जैसे कोई धन होता है उस पर जो ब्याज हमको मिलती है वही सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो दोस्तों, इसको हम अच्छे तरीके से ट्रिक बेस से हम लोग पढ़ेंगे और बहुत चुटकियों में सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम इसमें कुछ आपको 2-3 बातें बता दें, उसको हमेशा आपको याद रखना है और वही चीज़ आपको फॉलो करना है। इसमें दिया है मूलधन को सदैव 100% मानना है। यानी कि कोई भी मूलधन दिया रहेगा आपको, 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 3,000 हो, चाहे 4,000 हो, चाहे 500, उसको आपको 100% मानना है मूलधन को। ब्याज ब्याज बराबर होगा आपका मूलधन का RT% होगा। RT% मतलब जो भी ब्याज आप निकालेंगे, जैसे कोई मूलधन है तो RT होगा। RT का मतलब दर है, T का मतलब समय है। दर और समय को गुणा करके जितना परसेंट बनेगा मूलधन को उतना निकाल लेंगे, वही हमारा साधारण ब्याज होगा। और मिश्र धन हमारा होगा 100+RT। 100+RT का मतलब होता है 100%। तो देखो हमारा मूलधन है। इसके बाद ये साधारण ब्याज है। तो मिश्रधन किसे कहते हैं? मूलधन में जो ब्याज मिलते हैं उसको जोड़ दो तो वही हमारा मिश्रधन हो जाता है। यानी कि मूलधन 100% हो गया, प्लस में साधारण ब्याज हमारा RT है, तो इसको जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन बन जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है 5,000 रुपये को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर साधारण ब्याज तथा मिश्रधन क्या होगा। अब देखिए, हमसे साधारण ब्याज और मिश्रधन पूछा है। 5,000 रुपये हमारा मूलधन है। तो दोस्तों, इसको हम लोग एकदम बेसिक से भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे। तो दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर हमारा होता है जैसे SI। इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज को SI। SI का मतलब होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। अब हम अगर इसमें अगर कोई चीज़ हमारा जैसे दिया है, इसको हम इसमें अगर रख दें तो हमारा निकल आएगा। जैसे हमको क्या दिया है, साधारण ब्याज हमको निकालना है SI बराबर। तो हम लोग लिखेंगे मूलधन को क्या बोलते हैं, P से। तो हम लोग लिखेंगे 5,000। 5,000 ही दिया है ना ये दिया है यहाँ पर। अब इसके बाद दर क्या है हमारी? दर है हमारी 10%। तो हम लोग 10 लिख देंगे। इसके बाद T को क्या डिनोट करता है? समय। समय हमको कितना दिया है? 3 वर्ष। और बटे में 100। अब हम इसको कर देंगे तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा 1 0 2 0। तो 1 2 0 हम लोग काट देंगे, 5 15 1 0 ये है। तो यानी कि हमारा क्या बन जाएगा? हमारा हो जाएगा बराबर में 10 गुणे 50 गुणे में 3। तो अब इसको जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10 पन्ना 50, ये हो जाएगा 500। और 500 गुणे 3 बराबर हमारा आ जाएगा 1500। यही हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। देखो, साधारण ब्याज हमारा 1500 आ गया। अब बोल रहा है मिश्र धन। तो मिश्र धन को क्या कहते हैं? मूलधन और साधारण ब्याज को मिला दो, वही हमारा मिश्र धन हो जाता है। तो आपको क्या अमाउंट बराबर होता है, मिश्र धन को अमाउंट से बोलते हैं, यानी कि P+SI। SI मतलब साधारण ब्याज मूलधन में जोड़ देना है। तो हमारा A बराबर आ जाएगा, मूलधन हमारा 5,000 और इसी में हमको 1500 जोड़ देना है। तो कितना हमारा आ जाएगा? तो बराबर आ जाएगा 6500। 6,500 यही हमारा आंसर हो जाएगा। मिश्र धन यही हमारा आंसर है दोस्तों। अगर इसको आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो जो हमने ऊपर बताया था कि मूलधन को सदैव हमको 100% मानना है, ब्याज को हमको RT% मानना है और मिश्रधन को 100+RT मानना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हमको बोला है कि मूलधन हमारा क्या होगा, जब मूलधन हमको निकालना हो
या फिर ब्याज निकालना हो या फिर मिश्र धन निकालना हो तो हमको क्या करना है, जो हमारा मूलधन होगा, मूलधन का RT% का मतलब कि इसका ये जो दर दिया है और ये 3 वर्ष दिया है, तो आपको क्या करना है कि 5,000 दिया है, ये मूलधन है, तो 5,000 का आप 30% निकाल लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, जो दर दिया है और समय दिया 10 नहीं 30% आप निकाल लीजिए, जो आएगा वही हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। 1 2 अब इसको आप 3 से गुणा कर दीजिए तो बराबर कितना आ जाएगा 15, 1 0 ये है 1 0 ये है, तो यही हमारा साधारण ब्याज हो गया। अब हमको कह रहा है कि मिश्र धन निकालिए, तो इसी का अगर हम 5,000 का अगर हम लोग अगर 130% निकाल दें, देखो ये क्या किया है कि जब मिश्र धन निकालना हो तो 100 + RT%, तो हम लोग 5,000 का 1 2 3 गुणे में 10 30 30% और यहाँ से 0 0 कर देंगे तो ये हमारा कितना आएगा 1 2 1 2। अब इसको आप निकाल लीजिए, 130% हमको निकालना, 30 नहीं 100 प्लस कर देंगे ना, तो हमारा इसको 13 बचे 65 और ये 2 0 लगे हैं, तो यही हमारा मिश्र धन हो गया। इस तरह करना है दोस्तों हमने इस क्वेश्चन में जैसे बोला था वैसे हमने किया है, इसमें कुछ नहीं किया है। जैसे हमको ट्रिक से करना है तो बोला है 5,000 रुपये को 10% वार्षिक साधारण ब्याज से 3 वर्षों तक रखने पर साधारण ब्याज तथा मिश्र धन क्या होगा। तो हम लोग ट्रिक से करेंगे, तो हमको साधारण ब्याज निकालने के लिए हमको क्या करना है, समय और दर को गुणा करके जितना % बनेगा उतना मूलधन का निकाल लेना। जैसे 10 3 30, तो 5,000 का हम लोग 30% निकाल लेंगे तो हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो देखो 5,000 का हम लोग 30% निकाले हैं, % हटाए हैं तो 0 नीचे 100 लगा दिए हैं, 1 2 0 से 2 0 काट दिए, 5 3 15 1 0 और 1 0 ये, तो 1500 हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब कह रहा है कि मिश्र धन निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे 100% में और ये RT वाला % जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। तो हमने जोड़ा जब 100% और 30% को, तो हमारा कितना बन रहा है 130%। तो 5,000 का हम लोग 130% निकाल लिए, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिए और ये 1 0 इधर बचा, 13 बचे 65 2 0 लगा दिए, तो 65 से यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों आपका अगला सवाल है, किसी धन को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों तक रखने पर वह राशि 1440 हो जाती है, तो मूलधन की राशि तथा ब्याज की राशि कितनी होगी। यानी कि ये जो 1440 हमको दिया है ये मिश्र धन दिया है, मतलब कि मूलधन और फिर उसमें मूलधन के साथ क्या लगा है साधारण ब्याज जुड़ गई है, तब तो ये बना है। यानी कि किसी धन को 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों तक रखने पर, यानी कि इतना % और 4 वर्ष के बाद मिला के इतनी राशि बनी है, तो यानी कि इसी में वो मूलधन और साधारण ब्याज इंक्लूड है। तो अब कह रहा है मूलधन तथा ब्याज की राशि बताना है। तो दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों को लगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको लिखना है। जैसे हमको बोला है कि किसी धन को, तो आप मान लीजिए कि ये ए बराबर दिया है हमको 1440, यानी कि ये दिया है हमको 1440 दिया है। तो अब हम इस 1440 से, यानी कि ये हमारा कितना % है 5 चौक 20, यानी कि 120% बराबर हमारा है 1440। हम ट्रिक से बता रहे हैं दोस्तों आपको, भाई ये जो दिया है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों तक, तो इसका हम लोग गुणा कर देंगे 5% और 4 का, तो कितना हो गया जब 5 चौक 20 और 100 में जब हम लोग 20 जोड़ देंगे तो 120% बन जाएगी, यानी कि ये मिश्र धन हो गया। तो 120% बराबर इतना है, तो हम लोग 100% का मान निकाल लेंगे। जब 100% का मान निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, पहले हम लोग 1% का मान निकालते हैं, तो 1% का मान निकालेंगे तो 1440 बटे में 120, ठीक है। और जब हमको इसको निकालना रहेगा, हमको 100% निकालना है, तो 100% बराबर हमारा हो जाएगा 1440 बटे में 120 गुणे में 100। तो अब आप इसको काट लीजिए, जब आप इसको काटेंगे तो 1 0 से ये चला जाएगा, 12 बराई हम 144 यानी 12, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा कितना बन जाएगा, बनेगा ये 1200। यानी कि हमारा मूलधन क्या आ गया 1200, ये हमारा मूलधन है।
और इसके बाद हमसे क्या पूछा है, ब्याज की दर। तो ब्याज की दर हम लोग 20% अगर निकाल ले 1440 इसका मूलधन का, अगर हम 1200, जैसे हमको 20% 1200 का हम लोग 5 चौक 20 ही तो होता है, 20% निकाल लें तो वो हमारा आ जाएगा ब्याज। तो 12 दूनी 24 बराबर 240। ये क्या हो गया, साधारण ब्याज। यही हमारा, यानी कि 240 हमारा साधारण ब्याज हो गया और 1200 रुपये मूलधन। देखिए कोई सूत्र की ज़रूरत नहीं पड़ी है दोस्तों, ऐसे सवाल करना है।